बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन अगर आप लोगों को चाहिए तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आइए चलिए एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? साइन थीटा की वैल्यू हम लोग को दी हुई है 12/13 और ये लाई कर रहा है किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और हम लोगों ने इसका रिमेनिंग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनको क्या करना है? फाइंड करना है। हमारे पास सिर्फ किसकी वैल्यू है? साइन की वैल्यू है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोगों ने फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। इधर से हम लोग किसकी वैल्यू को निकाल लेंगे? कॉस की वैल्यू को निकाल लेंगे। क्यों? हमारे पास साइन की वैल्यू गिवन है, हम लोग इजीली यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन की वैल्यू हम लोग को क्या दी हुई है? 12/13 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख लेंगे इज इक्वल टू 1। 12 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 144। 13 का स्क्वायर लेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 169 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ से सिर्फ क्या चाहिए? कॉस स्क्वायर चाहिए, कॉस की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे और 144 को दूसरी साइड पे जाके माइनस कर देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं 169, इसके नीचे कुछ नहीं, इट्स मीन 1 है तो ये ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ 169 माइनस 144। 169 में से 144 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 25/169। अब हमें यहाँ से सिर्फ क्या चाहिए? कॉस स्क्वायर की वैल्यू। कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 25/69। अब हमें यहाँ सिर्फ चाहिए कॉस की वैल्यू, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कट जाएगा। हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 5/13। ये हमारे पास क्या आ गई? कॉस की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास साइन की वैल्यू भी आ गई है, कॉस की वैल्यू भी आ गई है, तो हम लोग इजीली यहाँ से क्या कर सकते हैं? टेन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। टेन थीटा हम लोग को पता है क्या होता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब हमारे पास साइन की वैल्यू भी गिवन है और कॉस की वैल्यू भी गिवन है, तो लिख लेते हैं। साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है? 12/13 और कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5/13। ठीक हो गया। अब ये 5/13 को हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 12/13 मल्टीप्लाई ये 13/5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 से कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 12/5। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? टेन थीटा की। अब हमारे पास क्या थी? साइन की वैल्यू भी हमारे पास आ गई थी, कॉस की भी आ गई और हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? टेन की भी आ गई। अब हम लोग को क्या पता है? साइन की वैल्यू हमारे पास क्या थी? साइन की वैल्यू हमारे पास थी साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 था जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब साइन से हम लोग इसका कोसिकेंड निकाल लेते हैं। कोसिकेंड की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 13/12। अब हमारे पास कॉस की वैल्यू क्या आई थी? इधर से हम लोग सीकेंड की वैल्यू को निकाल लेते हैं। सीकेंड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 13/5। अभी हमारे पास टेन की वैल्यू है तो टेन से हम लोग कॉट की वैल्यू को निकाल लेते हैं। कॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 5/12। तो हम लोगों ने इस तरह सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इजीली फाइंड कर लिया है। आगे हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट बहुत ही ईजी है, वो आप लोग खुद कीजिएगा। थर्ड पार्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? कॉस की हम लोग को वैल्यू क्या दी हुई है? -√3/2 जो कि लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 के। इधर से हम लोग किसकी वैल्यू को निकाल लेंगे? साइन की वैल्यू को निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रह जाएगा और कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या है? -√3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा, अब हम लोग इसके ये स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि ये बाहर स्क्वायर है तो ये हमारे पास माइनस पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया, इसके साथ आ गया 2 का हम लोग स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4/1। इधर से हम लोग किसकी वैल्यू चाहिए? साइन की वैल्यू चाहिए, तो इसको दूसरी साइड पे जाके क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। स्क्वायर रूट के नीचे क्या आ गया? 4 माइनस 3, तो हमारे पास क्या आ गया? 1/4। ठीक हो गया। अब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 1/4। क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे साइन की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड पे जाके स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये इसके साथ कट गया तो हमारे पास साइन की वैल्यू क्या आ गई? 1/2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। अब हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई। साइन की वैल्यू भी है क्वेश्चन में, हमारे पास कॉस की वैल्यू भी गिवन थी। अब इधर से साइन से हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं? कोसिकेंड। कोसिकेंड क्या हो जाएगा? ये 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया? कोसिकेंड आ गया। अब टेन थीटा फाइंड कर लेते हैं। टेन का फार्मूला क्या है? साइन थीटा ओवर कॉस
थीटा। साइन की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/2 और कॉस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, वो क्या थी -√3/2। इसको लिख लेते हैं अरेंज करके, क्योंकि ये डबल ओवर है तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास कट गया, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई -1/3। तो इधर से हमारे पास कॉट की वैल्यू क्या निकल आएगी, कॉट थीटा हमारे पास आ जाएगा -√3। अब हमारे पास क्वेश्चन में कॉस की वैल्यू थी, कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी, कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3/2 और हम इधर से सीकेंड की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√3 और माइनस, ये हमारे पास किसकी आ गई, सीकेंड की भी आ गई। अब हमारे पास साइन की वैल्यू भी फाइंड होगी, कोसिकेंड की भी, टैन की भी, कॉट की भी, कॉस की भी और सीकेंड की। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्वेश्चन दिया हुआ था कि ये लाई कर रहा है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ था कि किसमें लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और हम लोग को पता होता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में, देखिए ये हमारे पास है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसमें सब पॉजिटिव होते हैं साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें सिर्फ साइन होता है, इसमें सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। अब ये हमारे पास फंक्शन किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इट्स मीन हमारे पास ये जो कॉस की टैन की वैल्यू आई है वो सारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो कॉट थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा +k√3 और टैन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, टैन थीटा भी हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये लाई कर रहा है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, बिकॉज ये किसमें लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये किसमें लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 फाइंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है और हम लोगों ने किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है, cos थीटा की, और हम लोगों ने किसकी फाइंड करनी है, कोसिकेंट थीटा की। इन दोनों की वैल्यूज को हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास कॉट की वैल्यू गिवन है, तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इधर से हम लोग किसकी वैल्यू इजीली निकाल लेंगे, कोसिकेंट की। हमारे पास कॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है 15/8, ये स्क्वायर ले लेते हैं, ओवर कोसिकेंट का भी स्क्वायर। 15 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 225 और 8 का लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64 इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 64 ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 64 + 225 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। 64 में 225 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 289 ओवर 64 इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब हमें सिर्फ यहाँ पे कोसिकेंट की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर है, दोनों साइड पे हम लोग क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये हमारे पास कट गया, 289 का हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 और 64 का लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोसिकेंट थीटा की। अब उन्होंने बताया कि हमारे पास ये जो है ना लाई नहीं कर रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा तो इट्स मीन ये बाकी वाले क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहा है। तो नेक्स्ट वाले में हमारे पास कोसिकेंट क्या होता है, माइनस। तो हमारे पास इधर कोसिकेंट की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आ गई। अब हम लोग कोसिकेंट से इजीली साइन की वैल्यू को निकाल लेंगे। साइन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8/17 और ये हमारे पास साथ क्या आ जाएगा माइनस। अब इधर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा किससे 1 के। इधर से हम लोग इजीली कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन की वैल्यू अब हमारे पास क्या है 8/17 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 8 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64, 17 का लेंगे तो 289 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है किसके 1। हमारे पास क्या आ गया 64/289 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें यहाँ पे सिर्फ कॉस की वैल्यू चाहिए, तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -289। 289 में से माइनस हो जाएगा 64 और 289 एज इट इज रह जाएगा। ये हमारे पास क्या है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास 289 में से माइनस करेंगे 64 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा 225/289 इक्वल है किसके कॉस स्क्वायर थीटा के। हमें सिर्फ यहाँ पे कॉस की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस की। कॉस थीटा 225 का हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 15/2
289 का लेंगे तो 17। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाई नहीं कर रहा, फर्स्ट में लाई नहीं कर रहा, तो इट्स मीन ये बाकी वाले क्वाड्रेंट में है, तो आगे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कॉस माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने कॉस की वैल्यू भी निकाल ली और किसकी निकाली, कोसेकेंट की भी निकाल ली। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, इफ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1/2m, और हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को फाइंड करना है। कोसेकेंट की हमारे पास वैल्यू गिवन है और बाकी हम लोगों ने रिमेनिंग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज उनको क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगा लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। इधर से हम लोग क्या निकालेंगे, इजीली बेस निकाल लेंगे। ठीक हो गया, ये वैल्यूज को पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 2m का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला, तो ये हमारे पास ये m4 हो जाएगा प्लस 2, a की वैल्यू m2 और b की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू इधर भी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और m स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, m4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है 4m स्क्वायर के प्लस b का स्क्वायर। ये इधर स्क्वायर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल की दूसरी साइड पे क्या रह जाएगा, b का स्क्वायर। अब 4 में से हम लोग 2 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2m स्क्वायर, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी अमाउंट के साथ क्या है, माइनस है, इक्वल टू b का स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्लोज हो रहा है वही m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। अब ये देखिए जब ये खुलेगा तो ये वापस वही हो जाएगा m4 यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है, b है। अब हमें सिर्फ यहाँ से बेस चाहिए, तो ये स्क्वायर रूट है, इसके स्क्वायर है, दोनों साइड पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कट जाएगा, तो हमारे पास बेस की वैल्यू क्या आ गई, m स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास क्या आ गई, बेस की वैल्यू। ठीक हो गया। अब हम लोग इधर से लिख लेते हैं साइन थीटा, हमारे पास क्या आता है, साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, वो भी गिवन था, वो गया था 2m, और हाइपोटेनियस भी क्या थी, m स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। अब हमारे पास कॉस की वैल्यू क्या आती, कॉस क्या होता है, हमारे पास कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू क्या है, m स्क्वायर माइनस 1 ओवर हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास क्या है, m स्क्वायर प्लस 1। इधर से हम लोग सीकेंड की वैल्यू निकाल लेते हैं। सीकेंड की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1। आगे हम लोग tan की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan क्या होता है, 2m ओवर m स्क्वायर माइनस 1 यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। इधर से हम लोग कॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के में हमारे पास क्या थी, कोसेकेंट की वैल्यू गिवन थी और बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोगों ने क्या करना था, फाइंड करना था। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।